Yes, Ruchi. So today we will start the question which depend upon this dimensional formula. हमने कुछ क्वेश्चन ट्राई करने हैं जो इन डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले बच्चे यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल कि प्लैंक्स कांस्टेंट किसके इक्वल है? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वर्क डन किसके इक्वल है? फोर्स किसके इक्वल है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कल भी बताया था, F इज इक्वल टू G M into M upon R square. So you can calculate the formula of G is equal to F into R square divided by M multiplied by M. So this F M into A radius is equal to L square divided by M multiplied by M. This M remain cancel out. So here is L square upon M doesn't change. So A is equal to velocity upon time. Similarly, you can solve this velocity. This is equal to displacement upon time. So your formula is m minus 1 L 3 t raised to power minus 2. तो बच्चे क्या काम करना पड़ेगा? जो आपकी बुक में बच्चे जितने भी आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं अगर वहां पे बेटा 200 या 150 के करीब डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, इतने फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ पर्टिकुलर 15 या 20 डायमेंशनल फॉर्मूले बताऊंगा जिनका आपको यूज टू है, जिनका आपने यूज करना है। तो चलो आप थोड़ा सा आज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमने कैसे ट्राई करना है कोई भी क्वेश्चन। इसके ऊपर बच्चे देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन which depend upon this dimensional formula. So one type is first type is check the correctness of the equation एक तो बच्चे ये आएगा हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। तो कैसे चेक करेंगे? द लेफ्ट हैंड साइड equation dimensional formula is equal to right hand side dimensional formula, then your equation is correct. अगर left hand side का dimensional formula right hand side के dimensional formula के equal है, it means your equation is correct. तो बच्चे आपकी equation जो है वो correct है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल नहीं आता है, इट मीन योर इक्वेशन इज इनकरेक्ट। एक टाइप का क्वेश्चन ये है। सेकंड टाइप है हाउ टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ यूनिट इनटू अनदर। मतलब हाउ टू कन्वर्ट SI सिस्टम टू CGS सिस्टम और CGS सिस्टम टू SI सिस्टम। हाउ टू कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C। ये दोनों टाइप्स बताऊंगा, हाउ टू कन्वर्ट SI टू CGS एंड CGS टू SI। यस बच्चे, यस अनम्यूट। सर आपने चेक द बाद क्या लिखा है? चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन बच्चे, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। ओके सर। हाँ जी। अब और जो थर्ड टाइप आएगा, यस हर्षमीत सिंह। यस बच्चे जल्दी बोलो भाई। बेटा मेरी बात सर क्या लिसन, मेरी बात सुनो। जो लास्ट के 15 मिनट्स हैं उसमें आप अपने डाउट क्लियर करो। अभी जो करवा रहा हूँ उसको देखो। लास्ट के 15 मिनट दूंगा, आपके जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर करो, ठीक है? हाँ। जो थर्ड क्वेश्चन आएगा बच्चे, उसमें आपने क्या करना है कि प्रूव द रिलेशन
बाय डायमेंशनल, प्रूव द रिलेशन बाय डायमेंशनल। कोई इक्वेशन दी होगी, इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने बच्चे कोई फॉर्मूला या कोई इक्वेशन को प्रूव करना है। ये अभी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ये जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे बच्चे वैसे आप इसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे। जैसे राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, ये करवा रहा हूं आपको, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। फर्स्ट राइट लिखो बच्चे, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। जैसे जो आपने पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। आपने बच्चे इसकी करेक्टनेस चेक करनी है, क्या ये जो इक्वेशन है क्या ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अब ध्यान से देखना है सभी बच्चों ने इधर, S फॉर डिस्टेंस, S फॉर डिस्टेंस, U फॉर इनिशियल वेलोसिटी, T फॉर टाइम, 1/2 mean constant, constant has no dimensional formula, लिख लो नहीं याद रहता है तो, constant has no dimensional formula, 1/2 डिजिटल टर्म का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, A for acceleration and T for time। देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड S mean distance या displacement, so there is no mass m0 L1 T raised to power 0। S mean distance या displacement, तो ना तो यहाँ पे m है ना तो यहाँ पे t है, तो m0 L1 T0, ये बच्चे लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला। मूव ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये देखो इधर ध्यान से देखना है पहले। अब पहले मेरे पास है ut, u इंटू टी, अलग अलग सॉल्व करना है क्योंकि बच्चे ये फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही प्रूव करना है। अब मैंने कल भी आपको बताया था इन माय लास्ट क्लास, मैंने ये बोला था कि चाहे जो मर्जी वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, द डायमेंशनल फॉर्मूला आर सेम, देयर इज नो चेंज। ऐसा नहीं होगा कि इनिशियल वेलोसिटी का और फॉर्मूला होगा और फाइनल वेलोसिटी का और फॉर्मूला होगा। मैंने बोला था इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, all the dimensional formula are same, there is no change। So here u is the initial velocity, mean displacement upon time, और इसके साथ t भी है, mean multiply by t, so this t remain cancel out, so dimensional formula is m0 L1 T0। ये किसका आया, इस ut। अब आगे मैंने बोला 1/2 is the constant term, so it has no dimensional formula। आगे लिखा है AT², A for acceleration, mean velocity upon time multiply by t²। ध्यान से देखना है, 1t remain cancel out, again here आगे है मेरे पास velocity multiply by time। अब we can change the velocity, velocity is equal to displacement upon time multiply by t। now this t remain cancel out, so here is m0 L1 t raised to power 0। अब ये वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है m0 L1 t0, राइट साइड m0 L1 t0, next m0 L1 T0, mean left hand side dimensional formula is equal to right hand side dimensional formula, equation is correct। अब यहाँ पे ये नहीं बोलना है कि यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो मैं इन पावर को ऐड करूंगा, बिकॉज दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो यहाँ पे L1 और ये L1 है तो यहाँ पे L² आ जाएगा। जैसे फॉर्मूला दिया है वैसे ही आपने उसको रीअरेंज करना है। तो ये यहाँ पे भी L1 है, यहाँ पे भी L1 है, यहाँ पे भी L1 है, मीन लेफ्ट हैंड साइड
इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यस बच्चे बोलो। सर यूटी और एटी स्क्वायर आपने अलग अलग क्यों लिया है? बच्चे मैंने अलग अलग सॉल्व करके बताया, मैं तो एक सिंगल स्टेप में भी आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। मैंने अलग सर एक बार सिंगल स्टेप वाला भी बता दो। हाँ जी यस सर एक बार सिंगल स्टेप में भी बता दो। ओके राइट। फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट मीन m0 l1 t0 here. Next, u is the initial velocity, velocity mean displacement upon time multiply by t. It means this mean cancel out, so formula is m0 l1 t0. Next, 1 by 2 constant mean plus, here a acceleration velocity upon time multiply by t square, t remain cancel out, this velocity displacement upon time multiply by t, t cancel out, mean m0 l1 t0. ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सर मतलब सर जितनी भी टर्म्स होंगी फॉर्मूले में उनको अलग अलग ही सॉल्व करना है ना? हाँ जी बोलो बच्चे। सर मतलब जो फॉर्मूले में टर्म्स होंगी उनको अलग अलग ही करना है सॉल्व। यस बच्चे, आपने ऐसा नहीं करना है कि जैसे यहाँ पे प्लस दिया है कि आप पावर को ऐड करने बैठ जाए। जो एक्चुअल में फॉर्मूला है बच्चे वैसे ही प्रूव करना है। अब एक क्वेश्चन दूं आपको, करेंगे? एक क्वेश्चन दूं बच्चे? यस सर। चलो you can check the correctness of the relation f is equal to mb square divided by r। अब बच्चे पहले तो ये समझना है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किसका फॉर्मूला है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलते हैं? जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड और फिक्स रेडियस के साथ रिवॉल्व करे उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो ये हमने इसकी करेक्टनेस चेक करनी है, क्या दिस रिलेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। हरियर दिस रिलेशन इज करेक्ट? यस सर वो नीचे आर का क्या मतलब है सर? आर मीन क्या बताया बच्चे? रिमेंबर द लास्ट क्लास मैंने क्या बताया था? लेंथ, ब्रेड्थ, डायमीटर, डिस्टेंस, रेडियस, वेवलेंथ, दैट ऑल आर इक्वल टू एल। हाँ जी रंजन सर नो सर दे आर नॉट इक्वल सर। दे आर नॉट इक्वल Sir, यू आर रॉन्ग। क्या नाम है? sir, they are equal. यस यू आर राइट, यू आर राइट बच्चे। They are equal. That's m1 l1 t minus 2. बच्चे लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैंने आपको पहले क्या बोला? लिसन केयरफुली। मैंने बोला जो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है इट मींस समरदीप यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्लास। आर यू अंडरस्टैंड? आर यू अंडरस्टैंड बच्चे? समर हेलो, मैं ऑडिबल ना हूँ? यस यस बच्चे आर यू अंडरस्टैंड? सर मैंने पूछना था कि जो जैसे पिछली बारी में हमारे दो लेफ्ट राइट साइड पर हमें बच्चे दो फॉर्मूले मिले। स्पीक लाउडली। सर पिछली बार जब हमने आपने सिंगल स्टेप में नहीं किया था, सबसे पहले बार सॉल्व किया था जो आपने क्वेश्चन, उसमें हमें दो फॉर्मूले मिले थे, दोनों सेम थे राइट साइड पर, जैसे दो ब्रैकेट में हमने लिखे थे। यस बच्चे सर चाहे वो 3 टर्म्स हो चाहे वो 4 टर्म्स हो, अगर मतलब जैसे 3 वैसे टर्म्स ही लिखना है। यस बच्चे मैंने तभी आपको बोला कि अगर जो फॉर्मूला दिया है आपने उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है, उसमें आपने मर्जिंग नहीं करनी है कि जैसे वहां पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है तो आप पावर को ऐड करने बैठ जाएं। जैसे फॉर्मूला दिया है वैसे ही आपने रिजल्ट लिखना है। मतलब बीच में चाहे 4 टर्म दिए हो और चारों का फॉर्मूला सेम आ रहा हो, देन यू कैन राइट द लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वेशन इज करेक्ट। सर फिर बीच में प्लस साइन जैसे डालना है कि नहीं डालना? साइन डालना है बच्चे, डालना है। हाँ जी अब जिन बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चे, जिनका आंसर नहीं आया वो देखेंगे। अब बच्चे मैंने आपको पहले ही बोला, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला
कि जिस बच्चे को डायमेंशनल फॉर्मूला, बच्चे काम करना पड़ेगा, बिना काम से बिना मेहनत से ये नहीं आएगा। जब तक आप उस फॉर्मूले को याद नहीं करोगे और याद करके उसको सॉल्व नहीं करोगे, यू कांट सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। तो मैंने आपको पहले बताया बच्चे, ये 10th एंड इन ग्रेड 11 देयर इज वेरी लार्ज डिफरेंस। ये 10th वाला कंसेप्ट नहीं सोचना है कि कोई नहीं जी हमने इलेक्ट्रिक मोटर याद कर लिया, इलेक्ट्रिक जनरेटर याद कर लिया, करंट का सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया। बच्चे बहुत डिफरेंस है। 10% जो है वो 10th की फिजिक्स है और यहाँ पे लेवल 90% राइज कर जाता है, 90% लेवल। तो डरना नहीं है, जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और समझ के करेंगे तो बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। क्रैमिंग नहीं करनी है, फॉर्मूला क्रैम नहीं करना है कि फोर्स का ये फॉर्मूला है, वर्क का ये फॉर्मूला है। क्रैमिंग करेंगे बच्चे तो हमेशा गलती करेंगे आप। तो चलो देखो जिनको नहीं समझ आया ये देखो इधर, हाँ जी देखना इधर, जिनको ये क्लियर नहीं हुआ हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, ये देखो बच्चे मेरे पास था F इज इक्वल टू mv²। मैंने बोला ये फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देते हैं, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में फिक्स्ड स्पीड और फिक्स्ड रेडियस के साथ रिवॉल्व करता हो, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखना है, लेफ्ट हैंड साइड मीन फोर्स, फोर्स मीन मास इनटू एक्सेलरेशन, A mean velocity upon time, velocity upon time. Similarly, m upon t as such. This velocity displacement upon time. It means m1 l1 t raised to power -2. This is your left hand side. This is your left hand side. Move on the right hand side. Move on the right hand side. राइट हैंड साइड इज m इज सिमिलर, मैंने कल भी बताया था, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डायमीटर, रेडियस, वेवलेंथ, दैट ऑल आर इक्वल टू l, कल भी बताया था मैंने। तो यहाँ पे ये देखो m एज सच, दिस रेडियस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मीन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान से देखना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, दो बार सॉल्व करा बच्चे तो बट 1l रिमेन कैंसल आउट, सो हियर m1 l1 and t raised to power -2, it means left hand side is equal to right hand side, equation is correct. Any confusion? ये बच्चा तमन्ना पठानिया अभी चली हुई है, आधी क्लास होगी बच्चे। हाँ जी, एनी कंफ्यूजन बच्चे? हाँ जी, इज इट क्लियर नाउ? जिसको क्लियर है टाइप थम्स अप, हरी अप। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। चलो मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन, मूव ऑन द सेकंड। अब थोड़ा सा जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे मैं एक एक लेवल थोड़ा अप करता जाऊंगा, एक एक लेवल अप करूंगा। हाँ जी, लिखो बच्चे, क्वेश्चन लिखेंगे, राइट डाउन, लिखो चेक द एक्यूरेसी, राइट डाउन, चेक द एक्यूरेसी। बच्चे मेरी बात सुनो सभी, पहले ध्यान से, सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुननी है। सबसे पहला काम घर जाके क्या करना है कि जो आपकी बुक में, मैं आपको एंड में आपके बुक का बारे में बताऊंगा, कल बच्चों की बहुत सारी क्वेरी आई है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि कौन सी टर्म किसके इक्वल है, जो आपकी बुक में टेबल दिया है कौन सी टर्म किसके इक्वल है। फॉर्मूले को याद नहीं करना है कि m1 l1 t1, ये नहीं याद करना है। फोर्स किसके इक्वल है, फोर्स कांस्टेंट किसके इक्वल है, प्लैंक्स कांस्टेंट किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके इक्वल है, ये चीज याद करनी है आपने। जब ये याद हो गया फॉर्मूला बच्चे वो सॉल्व करना है। विदाउट सॉल्व बच्चे यू कांट सॉल्व एनी न्यूमेरिकल, बिना फॉर्मूले से आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये बात आपने समझ लेनी है। अब देखो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, राइट, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन v, फ्रीक्वेंसी वाला v थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चे,
V फ्रीक्वेंसी, ये V, F भी लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी V भी लिख देते हैं। V इज इक्वल टू 1/2L, 1/2L अंडर रूट T अपॉन M, अंडर रूट T अपॉन M। हाँ जी बच्चे, अब यहां पे T मीन टेंशन, सॉरी लिखो यहां पे, इसके आगे लिखना है, इस रिलेशन के बाद लिखो वेयर V इज द फ्रीक्वेंसी, लिखो V इज द फ्रीक्वेंसी, कॉमा L इज द लेंथ, L is the length, comma T is the tension, T is the tension, and small m is the mass per unit length, small m is the mass per unit length। अब बच्चे यहां पे मैंने आपको टेंशन का फॉर्मूला नहीं बताया, टेंशन नहीं बताया बच्चे। अब किसी को पता है बच्चे टेंशन किसके इक्वल होता है? किसी को पता है टेंशन किसके इक्वल होता है? एनीवन रेज योर हैंड जिसको पता है टेंशन किसके इक्वल होता है। नो वेट, हाँ हाँ जी बच्चे, हाँ जी बोलो। समर, फोर्स बाय लेंथ। फोर्स बाय लेंथ, यस राइट, करो। नो बच्चा, लिसन समर, समर सरफेस टेंशन, लिसन लिसन ऑल द स्टूडेंट, अगर सरफेस टेंशन दिया हो, इधर देखते हैं इधर, अगर सरफेस टेंशन दिया दिख रहा है, अगर सरफेस टेंशन दिया है, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन इक्वल होता है बच्चे फोर्स अपॉन लेंथ। ये देखना है पहले, फोर्स अपॉन लेंथ। अगर अकेला टेंशन दिया है, अकेला टेंशन दिया है, टेंशन मीन फोर्स, टेंशन मीन फोर्स। अब देखो इधर, अगर मैंने सरफेस टेंशन सॉल्व करना है तो m into a upon l, this a velocity upon time, this velocity displacement upon time, it means surface tension का फॉर्मूला m1l0 t raised to power -2। there is a difference, सरफेस टेंशन बोला है तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, और अगर अकेला टेंशन बोला है तो टेंशन मीन फोर्स। चलो देखते हैं कौन बच्चा दिमाग लगाता है। आगे क्वेश्चन पूरा प्रॉपरली रीड करना है। इसने बोला है चेक द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन करेक्टनेस, चेक द एक्यूरेसी मीन करेक्टनेस, चेक द एक्यूरेसी मीन बच्चे करेक्टनेस। जो बच्चा इसको कर ले, यस रंजनप्रीत कौर, यस बच्चे। Sir, it is equal. इक्वल And the formula is बच्चे बच्चे इक्वल नहीं बोलते हैं, इक्वल नहीं बोलते हैं, करेक्ट बोलते हैं। द इक्वेशन इज करेक्ट। यू आर फ्रॉम the equation is correct. यू आर फ्रॉम दिस स्कूल और अनदर स्कूल बच्चे? New admission here. न्यू एडमिशन फ्रॉम विच स्कूल बच्चे? फ्रॉम विच St. स्कूल? Paul Convent School. राइट St. Paul Convent. राइट राइट राइट। हर्षमीत सिंह, यस बच्चे। इक्वल सर। इक्वल, वेरी गुड। अब रंजनप्रीत कौर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया बच्चे, थोड़ा सा दिमाग लगाया उसने। उसने क्या दिमाग लगाया कि जो पूरी स्टेटमेंट थी उसने प्रॉपरली रीड करी। रागिनी, रागिनी बच्चे यू कांट पार्टिसिपेट,
यू आर ए गुड स्टूडेंट, व्हाई यू आर बैक बैक बैक? क्या हुआ, समझ नहीं आया? यस सर। बच्चे डायमेंशनल फॉर्मूला समझ आया? समझ आया कि यस नहीं? सर, आगे समझ। तो यस बच्चे सर। तब तो आंसर आना चाहिए बेटा, तब तो समर, वेयर इज Yes, समर? समर समर, हाँ जी बच्चे, इज तो इट? समझ तो आया है बट ये वाला नहीं निकला, कर रही हूँ मतलब। नहीं निकला। कहाँ है अभिनंदन? कहाँ है अभिनंदन? वेयर इज अभिनंदन? हाँ जी सर। हाँ जी भाई साहब, आंसर नहीं आया? नहीं आया ना? नहीं सर। अब देखो, हाँ। अब देखना है, आपने दिमाग लगाना है और मेरे को समझना है क्या मैंने लिखा। सबसे पहले इसने बोला था फ्रीक्वेंसी, ध्यान से देखना है बच्चे, ध्यान से, क्योंकि बच्चे आपका आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने स्टेटमेंट अच्छे से रीड नहीं करी। ये देखो, वेट वेट 1 मिनट, हाँ जी, ये देखो इधर, ये लिखा है बच्चे फ्रीक्वेंसी, लेफ्ट हैंड साइड। मैंने आपको बोला frequency is the reciprocal of time period. It means formula is m0 l0 t raised to power -1। यहां तक तो मेरे को लगता है सभी का आ गया होगा। आगे अब देखो, मैंने बोला जो डिजिटल टर्म है उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इट मीन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मीन 1/L1, 1/L1 as similar, ठीक है, 1/L1 as similar। अब बच्चे, अब देखो, अब यहां पे आप रफली सॉल्व कर लो। टेंशन बोला मैंने किसके इक्वल है? फोर्स, और फोर्स किसके इक्वल है? m into a, और a किसके इक्वल है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन t into t। इसका मतलब टेंशन का फॉर्मूला आया m1 l1 t रेज़ टू पावर -2। यहां तक भी सभी बच्चों को आ गया होगा। बट तो गलती क्या करी है? रंजन प्रीत को पता है कि क्या गलती करी है? बाकी बच्चों ने क्या गलती करी है बच्चे? रंजन, आई नो सर अंडर रूट। नहीं, अंडर रूट। उसने लास्ट में बोला है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यस मीन m/l। ये देखो, अब देखो यहां पे मैंने बच्चे अंडर रूट डाल दिया, ये देखो अंडर रूट डाल दिया, और t का फॉर्मूला आया m1 l1 t रेज़ टू पावर -2, और नीचे लिखा है उसने मास पर यूनिट लेंथ। व्हाट माय पॉइंट बच्चे? उसने लिखा है मास पर यूनिट लेंथ मीन m1 l -1 t0। जिन बच्चों को ये क्लियर है टाइप थम्स अप, जिन बच्चों को ये क्लियर है टाइप थम्स अप। उसने लिखा है मास पर यूनिट लेंथ। यस बच्चे, हाँ जी बोलो। एक हाथ खड़ा कर रहा था, ओके। अब देखो, अब देखना है ये बच्चे m1, ये 1 नीचे से ऊपर जाएगा -1 मीन m1 कैंसिल हो गया। गॉट माय पॉइंट? अब देखो इधर, यहां पे ये माइनस का है, ऊपर L1 है और नीचे L-1 का है। जब ये नीचे माइनस का ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा +1। क्या बन जाएगा? +1। इसका मतलब 1/L1, और यहां पे बन गया बच्चे L2 और t रेज़ टू पावर -2। जिनको यहां तक क्लियर है टाइप थम्स अप, जिनको यहां तक क्लियर है टाइप थम्स अप। ओके, यस। अब आगे, अब देखो 1/L1। अब बच्चे मैंने क्या करा, ये देखो L1 t -1, और मैंने बच्चे स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, और बाहर स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया। इट मींस 1/L1, यहां पे L1 t -1, L1 कट गया। इसका मतलब m0 l0 t -1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन इज करेक्ट। एनी कंफ्यूजन? हाँ जी बच्चे बोलो, कोई कंफ्यूजन? मैंने बोला एक एक लेवल थोड़ा सा अप करता जाऊंगा मैं। समरदीप, गॉट माय पॉइंट बच्चे?
अंडर रूट लास्ट में जो अंडर रूट काटा है वो स्टेप बताना एक बार, समझ नहीं आया मुझे। ये देखो यहाँ पे L2 और T-2 है, L2 और T-2 है बच्चे। मैंने क्या करा कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वो कॉमन ले लिया बच्चे बाहर, यहाँ पे L1 लिखा और T-1 लिखा और स्क्वायर कॉमन ले लिया, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 1/L1 है और यहाँ पे L1 और T-1 है, L1 कट गया, ओनली T-1 रहा। हाँ जी बच्चे, हाँ जी अभी भी, हाँ बेटा बोलो, गॉट माय पॉइंट? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? बच्चे मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से नहीं आएगा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। चलो मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चे। चलो अब दूसरी टाइप करवाता हूँ, थोड़ा सा दूसरी टाइप करवाता हूँ, फिर आज मैं थोड़ा सा बुक के रिगार्डिंग भी बताऊंगा। अब जैसे आपको क्वेश्चन ये है, लिखो बच्चे, लिखो कन्वर्ट 100 जूल, convert 100 joule into erg bidimensionally, convert 100 joule into erg bidimensionally। सभी बच्चों का ध्यान इधर, किसी ने अपने आप ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी है, बाद में अपने आप मैं क्वेश्चन दूंगा, इधर देखना है, इधर देखेंगे सभी बच्चे, इधर देखेंगे बच्चे सभी बच्चे। ये तो था बच्चा एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें हमने करेक्टनेस चेक करी। अब आपने ये नहीं सोचना है कि मैं इसके क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, और भी करेंगे, पर थोड़ा सा ये देखो। अब बच्चे हमने ये पढ़ा हुआ है कि 1 जूल जो है उसमें 10⁻⁷ अर्ग होते हैं, 7 अर्ग होते हैं। पर मैंने ये क्वेश्चन आपको पुट आउट करा कि 100 जूल में कितने अर्ग होंगे, 100 जूल में कितने अर्ग होंगे। अब ध्यान से देखना है, अब जूल जो है वो किसकी यूनिट है, वर्क की। अब वर्क किसके इक्वल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके इक्वल है, m इनटू a इनटू d, एंड दिस a इज इक्वल टू, ये a किसके इक्वल है, वेलोसिटी अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय d, एंड दिस b is equal to m into d upon t into d into t। इसका मतलब वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला m1L2T⁻⁻²। ये बच्चे डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब आगे बच्चे देखो, इसका मतलब a की वैल्यू आई मेरे पास 1, b की वैल्यू आई मेरे पास 2 और c की वैल्यू आई बच्चे मेरे पास -2। ध्यान से देखना है, फॉर्मूला है कन्वर्ट करने के लिए n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 रेज टू पावर a, l1 अपॉन l2 रेज टू पावर b, t1 अपॉन t2 रेज टू पावर c। ये बच्चे फॉर्मूला है। अब यहाँ पे मैंने कल भी बताया था, ये हर एक क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा। यहाँ पे एक साइड SI, मास को SI में किलोग्राम बोलते हैं और CGS में ग्राम बोलते हैं, लेंथ को SI में मीटर और L2 में सेंटीमीटर, टाइम T1 SI में सेकंड, T2 इज आल्सो 1 सेकंड, N1 बच्चे कितना दिया है 100 और N2 पूछा है कितना है, N2 पूछा है कितना है। तो क्या करेंगे, ये देखो ये फॉर्मूला N2 इज इक्वल टू N1 कितना है 100 मल्टीप्लाई है, M1 कितना है, ये देखो इधर 1 किलोग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम रेज टू पावर a कितना है 1, m1 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर b का वैल्यू 2। नेक्स्ट 1 सेकंड रेज टू पावर -2
these are the same term, then we can cancel out. N2 is equal to 100 multiplied by 1 kilogram 1000 gram divided by 1 gram raised to power 1, 1 meter 100 centimeter upon 1 centimeter raised to power 2 centimeter, centimeter, gram, gram cancel out. N2 is equal to 100 multiplied by 1000 raised to power 1 multiplied by 100 raised to power 2. ध्यान से देखना है. N2 is equal to 100 को लिख सकता हूँ 10 raised to power 2. 1000 के ऊपर पावर 1 है, it means 3 into 10 raised to power 2 raised to power 2. 100 को लिखा मैंने 10 raised to power 2 raised to power 2. N2 is equal to 10 raised to power 2 10 raised to power 3 into 10 raised to power 4. 4 3 7 7 और 2 9. इसका मतलब 10 raised to power 9 अर्ग. अब देखो इधर देखना है सभी ने. वेट फॉर अ मिनट. अगर ये देखो इधर, अगर बच्चे अगर 1 जूल पूछा है तो उसमें 10 रेज टू पावर 7 अर्ग आएंगे. अगर 10 जूल पूछेगा 1 जीरो और बढ़ जाएगी अर्ग. अगर 100 जूल पूछेगा 1 जीरो और बढ़ जाएगी. अगर 1000 जूल पूछेगा तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी. किसी को कोई कंफ्यूजन? रेज योर हैंड, आस्क योर क्वेश्चन. हाँ जी बच्चे, इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी सुरभि बोलो बच्चे. सर ये N1 N2 क्या है? इट्स द फॉर्मूला. इट्स द फॉर्मूला बच्चे. सर नहीं मतलब वैल्यू हम क्या देख के N1 या N2 में फिक्स करते हैं? हाँ जी सर वैल्यू जैसे N1 N2 बच्चे, ये इधर देखना, ये N2 ये लिखा है मैंने. N1 जो इसने कन्वर्ट करने के लिए बोला है 100. N1 जो इसने कन्वर्ट करने के लिए बोला है, ये देख लिखा मैंने N1 100 और N2 निकालने के लिए बोला है कि 100 जूल में कितने अर्ग है. तो मैंने ये निकाला कि 100 जूल में 10 रेज टू पावर 9 अर्ग है. It's the formula to convert SI system to CGS system. Got my point? किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछ सकते हैं. अभी हाँ जी सर ये जो SI CGS वाला था, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, तो ये हर क्वेश्चन में सेम ही रहता है. ये बच्चे सभी सेम रहेंगे यहाँ तक T1 T2 तक. जो ये N1 हाँ, question और में N2 में ये चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चेंज होंगे. जैसे N1 की वैल्यू आपको कुछ और गिवन है तो आपको पूछा है कि आपने निकालनी है, तो यहाँ पे ये चेंज होंगे. बाकी इस वाज 3 टर्म चेंज सेम रहेंगी. देयर इज नो चेंज. देयर इज नो चेंज बच्चे. और कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में बच्चे? नो. चलो एक क्वेश्चन डालता हूँ आपको. सर लंच ब्रेक कर दो सर. अब बच्चे लंच ब्रेक होती रहेगी. लंच ब्रेक क्या करेंगे? लंच ब्रेक अभी लेसन है आपका. लेसन है. एक क्वेश्चन कर लो. मेरा भी लेसन है, मैं उनको 5 मिनट डिले कर रहा हूँ. लिखो, if the value of Planck's constant, if the value of Planck's constant in SI system is 6.63 into 10 raised to power negative 34 जूल इंटू सेकेंड. इसके साथ यूनिट दी है जूल इंटू सेकेंड. कन्वर्ट इन CGS system. कन्वर्ट इन CGS system. लास्ट क्वेश्चन है बच्चे. कन्वर्ट इन CGS system.
अब एक और आपको लॉजिक बताता हूँ इसको सॉल्व करने का, एक लॉजिक बताता हूँ। मेरे को लगता है रंजन प्रीत कर सकती है, इट्स वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, वेरी गुड बच्चे। हाँ कर सकती है रंजन, इसको कर सकती है। यस सर। कैसे करेगी? सर पहले हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें से उसकी ए बी सी की वैल्यू ढूंढेंगे, नहीं प्लैंक्स, वैल्यू पुट करेंगे। लिसन प्लैंक्स कांस्टेंट का तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी है ना, बता दिया ना। यस। तो बच्चे Yes. अगर आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला ना पता हो देन हाउ टू सॉल्व, ये पूछ रहा हूं। तो कैसे सॉल्व करना है? जैसे आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करेगी बच्चे? मेंशन हमारे पास यूनिट लिखी हुई है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। जब बच्चे हमारे को कोई फॉर्मूला नहीं आता है तो आपने क्या करना है, यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम इट्स यूनिट, यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम इट्स यूनिट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू के साथ यूनिट कौन सी दी है? जूल इनटू सेकंड। अब जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क और सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। चलो करके बताओ बच्चे, बस 2 मिनट लूंगा बच्चे, मेरी भी अपनी क्लास है, मेरी बच्चे क्लास। हाँ जी भाई बोलो। हो गया सर। 6.63 into 10 to the power minus 28 of second. नो बच्चे, 28 इज द रॉन्ग आंसर। 6.6 into 10 power minus 27. यस राइट आंसर, राइट आंसर। $27 is the right answer. चलो